नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मेरे सिर पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। मैंने अपने पापा से जिद करके पैसे ले लिए और एक नया कैमरा खरीद लिया। उस समय मैं अपने आसपास दिखती हुई हर एक चीज़, मनुष्य, प्राणी या जानवर या पेड़ पौधे, जो भी होता था, उन सब की फ़ोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लग गया था। तो दोस्तों, एक बार की बात है, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आपको यकीन मैं दिलाऊंगा और आपको यकीन आ भी जाएगा। एक बार की बात है, मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हो गया। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ भद्दी सी दो आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से मेरी तरफ ही देख रही थी, जैसे कि वो आंखें निकल के और मुझे पकड़ लेंगी। डर के कारण मैंने उस फोटो को तुरंत डिलीट कर दिया और कैमरे को कपाट में रख दिया। कपाट यानी कि लकड़ी की जो अलमारी होती है, उसको बोलते हैं कपाट। करीब 2 बजे के आसपास की बात है। कपाट में धीरे धीरे से आवाज आने लगी। मैं बहुत ही घबरा गया और डर गया। डरते डरते मैंने कपाट का दरवाजा खोला तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके मेरा ही फोटो क्लिक कर लिया था। यह एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर आ गया और घर के सारे सदस्यों को मैंने जगा दिया। यह पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में आ गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने यह देखकर मुझसे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। शायद मैंने भी यही सोचा कि मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर को नदी के तट पर बैठ के कैमरे से फोटो खींच रहा था। फोटो खींच लेने के बाद मैं फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था, वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। तो दोस्तों, उसे देखकर मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी और मैं बहुत डर गया और उस फोटो को मैंने तुरंत फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो को देखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें क्या था। यह वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और उसी फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखों वाला प्रेत खड़ा था। प्रेत, भूत। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के जो सारे फोटो थे वो डिलीट कर दिए थे और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा के कमरे में पापा को दिखाने के लिए चला गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी, जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई
तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी भड़क गए, काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले, ये कैमरा तुझे अगर पसंद नहीं है तो इसे फेंक दे या फिर बेच दे। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें लेकर मेरे पास बिल्कुल मत आ। दोस्तों, मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर आगे क्या होगा। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया था। अब तो धीरे धीरे बंद कपाट में से फोटो क्लिक की आवाज़ रोजाना आने लगी थी। मुझे पता था ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला एक नास्तिक था। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब इंसान एक बार डर जाता है तो उसे सिर्फ हर जगह जिससे वो डरता है वही चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरे को बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लग गया। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो था जिस पर लिखा था कि मुझको कैद करने की सजा तुझे तेरी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, जब यह बात को मैंने देखा तो मेरा तो डर के मारे हालत ही खराब हो गया। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे ये भी पता था ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को मैं दिखाऊंगा तो उससे पहले ही यह मेमोरी से गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब डर लगता है फिर इंसान को लगता ही रहता है। अब रही बात कैमरे की, तो 45,000 रुपये में खरीदा हुआ कैमरा मैंने मात्र 20,000 रुपये में बेच दिया था। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस प्रकार से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया था, लेकिन वो भूत यही समझ रहा था कि मैंने उसे जानबूझकर कैमरे में कैद कर दिया है। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से बहुत डर लगने लगा था कि आखिर वो कैमरे वाला भूत मुझे तो मार ही देगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उसके बाद मैंने कभी कैमरे की फोटो ही नहीं खींची। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर सकते हो। और कमेंट भी आप कर सकते हो कि आगे कौन सी कहानी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है हरीश ऑफिशियल 3333। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।